Jesus. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I hope you are fine and having a great time. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन खुशी से गुजार रहे होंगे। Let's open the Bible and read Ephesians chapter 3 verse 18. आज हम अपनी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब उसके 18 आयत पढ़ेंगे। Together with all the Lord's holy people to grasp how wide, long and high and deep is the love of Christ. इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब उसके 18 आयत। सब मुकद्दस समेत बातों में मालूम कर सको कि इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। What is the servant of God, Apostle Paul saying? खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? Together with all the Lord's holy people grasp how wide and long and high and deep is the word of God. सब मुकद्दस समेत खुदा के कलाम की लंबाई, ऊंचाई, गहराई को जान लो। Undoubtedly, word of God is very vast. हम जानते कि खुदा का कलाम बहुत वसी है। To measure it is absolutely difficult. अगर इसको हम नापें तो ये बहुत ही नामुमकिन मुश्किल काम है। But why? मगर क्यों? Because He is unlimited, so is His word. क्योंकि खुदा लामहदूद है और उसका कलाम भी लामहदूद है। John chapter 11 verse 7 to 9. अय्यूब की किताब उसका 11वां बाब उसकी 7 से 9 आयत। Can you fathom the mysteries of God? अय्यूब की किताब उसका 11वां बाब उसकी 7 से 9 आयत। क्या तू कोशिश से खुदा को तलाश कर सकता है? Can you probe the limits of the Almighty? क्या तू इस कादिर मुत्तक़ के भेद को पा सकता है? They are higher than heavens and deeper than the pit. क्योंकि वो आसमान की तरह ऊंचा और पाताल से ज्यादा गहरा है। Their measure is longer than the earth and wider than the sea. इसकी नाप जमीन से ज्यादा लंबी है और समुद्र से ज्यादा चौड़ी है। No doubt to understand the depth of God and His word is truly difficult. इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा को और खुदा के कलाम को जानना बहुत मुश्किल बात है। But the Apostle Paul says to the church of Ephesians that you try to know God as I have requested God for you. मगर खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि खुदा बाप को जानो क्योंकि मैंने खुदा से मिन्नत की है। That through Christ He will explain you all. कि वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से तुम सबको ये भेद की बातें समझाए। And the Spirit will tell you about God. और खुदा का रूह आपको खुदा के बारे में बताएगा। And through the prayer that His person did. और इस दुआ के जरिए जो खुदा के बंदा ने की। Now let's study. आज हम इस भेद के बारे में जानेंगे। The topic for today is vastness of the word of तो God. आज का हमारा मौजू है खुदा की वुसअत। 4 signs have been given when we study them in detail. 4 इशारे दिए गए हैं जिसमें से आज हम एक को तफसील से पढ़ेंगे। First wide. पहली लंबाई, Second long. फिर ऊंचाई, Third height. दूसरी गहराई, तीसरी ऊंचाई And the fourth deep. और चौथी गहराई। Today we will focus on wideness. आज हम खुदा के कलाम की खुदा की लंबाई के बारे में सीखेंगे। What does wide mean? लंबाई से क्या मुराद? God Almighty. खुद खुदा, कादिर मुतलक खुदा। Hebrews chapter 1 verse 1. इब्रानियों की किताब उसका 1 बाब उसकी पहली आयत। In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. इब्रानियों की किताब उसका 1 बाब उसकी पहली आयत। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया। It is clear that it took really long time to reveal His word to His prophets and correctly told them what. ये बात वाज़ेह है कि बहुत लंबा अरसा लगा कि खुदा ने जो भी कलाम था अपनी नबियों पर उतारा। इसमें काफ़ी अरसा लगा। For example, मिसाल के तौर पर how did the humanity know when the word came into existence and when it came into being? बने हुए इंसान को कैसे पता चला कि दुनिया वजूद में कैसे आई? It is when the word of God was read and the study of prophets was meditated. बने हुए इंसान को इस तरह पता चला कि जब खुदा का कलाम नबियों पे नाजिल हुआ और उस कलाम को पे गौर किया गया। Now tell how long it was from Adam to Noah. अब आपसे सवाल है कि बताएं आदम से नूह तक का कितना अरसा बनता है? आदम से नूह तक का अरसा कितना लंबा, कितना अरसा बनता है? No problem if you don't know. कोई बात नहीं, मैं अगर आपको नहीं आ रहा आप बता। 2000 years. 2000 साल। And now how long from Noah to Jesus Christ's time? और फिर बुजुर्ग नूह से लेके खुदा यीशु मसीह का अरसा कितना लंबा? 2000 years. फिर से 2000
2000 साल। And now from Jesus Christ till now, फिर खुदावंद यीशु मसीह से अब तक का अरसा 2000 years. 2000 साल। Now we see, so now we have come to know it's been 6000 years since the world was created. तो फिर टोटल अरसा आबादकारी का कितना हुआ? 6000 साल। The Holy Bible does not tell us till when was the earth desolated. कलाम मुकद्दस में हमें इस बात का नहीं पता चलता है कि कब तक जमीन जो है वो वीरान कब तक थी, But it tells us about the beginning. मगर वो हमें इब्तिदा के बारे में जरूर बताती है। Genesis chapter 1 verse 1. पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। In the beginning God created the heavens and the earth, and the Spirit of God hovered over the surface of waters. पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। इब्तिदा में जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। For how long had the land been inhabited? कितने अरसे तक जमीन वीरान पड़ी है? Nobody can tell. कोई नहीं बता सकता। No science or no scientist as well. साइंस या साइंसदान भी नहीं बता सकते। They keep investigating and say it is billions and billions of years old. इतनी तहकीक के बाद भी साइंसदान इसी नतीजे पे बस आए हैं कि बहुत अरसे पुराने करोड़ों सालों से इसका वजूद मिलता है, मगर वो असल नहीं बता सकते कि कितनी पुरानी। But only God finished all the inhabitation of the earth. मगर सिर्फ हमारे खुदा बाप ने इस जमीन की वीरानी को दूर किया। हालेलुया। Means He made the earth and laid its foundations. यानी जमीन को बनाया और इसकी हदें भी खुदा ने ही मुकर्रर की। Psalms chapter 74 verse 17. ज़बूर 74 उसकी 17 आयत। It was you who set all the boundaries of the earth. ज़बूर 74 उसकी 17 आयत, जमीन की तमाम हदों को तू ही ने ठहराया। So we were discussing that God took great long time to reveal anything to the prophets to tell what will happen in the upcoming future. तो जिक्र हुआ कि खुदा ने जो कुछ होने को है, खुदा ने सब कुछ अपने नबियों पर ये सारी बातों को उतारा। Only God knows or how God will respond to the people. सिर्फ खुदा ही जानते थे कि वो किस तरह से बनी हुई इंसान के साथ रवैया रखेंगे, किस तरह का सलूक रखेंगे। Let us focus on the word of God so we can obtain more awareness on how long is the word of God. आए आज हम इस भेद के बारे में जाए, कलाम को गौर से सुने ताकि हम सब मिलकर आज कलाम मुकद्दस की लंबाई को जान सकें। Let us see some examples. आए हम चंद मिसालें देखेंगे। God through His man Noah revealed about the forthcoming time. खुदा ने अपने बंदा नूह की मार्फत आने वाले वक्तों के बारे में बताया। When the people badly sinned and corruption increased, so God revealed it beforehand that what is going to happen. जब खुदा के बंदा नूह के जमाने में बदी बढ़ी तो खुदा ने बता दिया कि तमाम बशर का खात्मा होने वाला है। Genesis chapter 6 verse 13. पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 13 आयत। I'm going to put an end to all people. पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 13 आयत, इस जमाने के लोगों का खात्मा होने वाला है। God proclaimed to Noah that I have seen the wickedness of humans and I will destroy all the land in the earth. और खुदा ने नूह से कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है। Genesis chapter 7 verse 12. पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब उसकी 12वीं आयत। And rain fell on the earth 40 days and 40 nights. और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश हुई। Now you see that even before all this could happen, God assured Noah and his family. अब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होने से पहले खुदा ने पहले से ही अपने बंदा नूह को आगाही कर दी थी कि क्या होने वाला है। And promised them that I will save you and take 2 pairs of animals of all animals with you. और अपने बंदा को आगाह कर दिया कि तू कश्ती तैयार कर लेना, मैं तुझे और तेरे घराने को इस तूफान से बचा लूंगा। Now we have known that God longed. अब हमने जाना कि देखिए खुदा ने किस तरह से लंबा अरसा पहले से अपने बंदा नूह को आगाही दे दी थी कि वो क्या करने को है और वो क्यों करने को है, क्योंकि बदी बहुत बढ़ गई थी। इस वजह से खुदा ने पहले से ही इस बात की आगाही दे दी। इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल भी खादम जो है वो बार बार हमें इस बात का इशारा देते हैं कि खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है, मगर कोई भी इसको सुनने के लिए या इसको कबूल करने के लिए इतने लोग तैयार नहीं होते। उन वक्तों में भी हम देखते हैं कि जब ये कश्ती तैयार हो रही थी, इसको बनने के लिए 120 साल लगे। जब ये इस कश्ती को बनने में नहीं वक्त लगा, मगर खुदा उन लोगों को वक्त दे रहे थे कि अब भी इनके पास वक्त है, ये तौबा कर लें। मगर उनको यही लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने के बल्कि उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया।
इसी तरह जब खुदा के खादम सब कहते हैं कि खुदावंद की आंख नजदीक है, तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम खुदा की राह पे चलें। Now the second example. अब दूसरी मिसाल, When the wickedness of Sodom reached to the earth, जब सदोम की बुराई जो है वो आसमानों तक पहुंची, then God said, "How should I devastate this place?" फिर खुदा ने सोचा कि मैं किस तरह से इनको हलाक करूं। It was through acidic rain. वो आग और गंधक के जरिए। Genesis chapter 18. पैदाइश उसके 18वें बाब में जिक्र आया। But Abraham told God that, "Will you destroy the righteous with the wicked?" लेकिन इब्राहिम ने खुदावंद से क्या कहा कि क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? Oh God, may there are 50 righteous. Will you spare them for 50? आए खुदावंद, शायद इस शहर में 50 रासबाज हों, तो क्या तू इन रासबाजों की खातिर इनको छोड़ेगा? The angel said, "Yes, I हाँ, will. If छोड़ I दूंगा। find 50 righteous." अगर 50 रासबाज भी मिल जाए तो इनको माफ कर दूंगा। Then Abraham said, "If there are less than 50, maybe if there are 45." फिर इब्राहिम ने कहा कि अगर 50 से कम हो, 45 हो, If they are 40, then 2 I will spare them. खुदा ने कहा कि अगर 45 भी हो तो भी माफ कर दूंगा। But when he came to 30, 20, and then 10. शायद 40, शायद 30, शायद 20, शायद 10। At 10, God said, "Enough. जब 10 कहा तो खुदा ने कहा बस। If I find 10 righteous, then I will spare them." अगर 10 रासबाज भी मिले तो मैं इन सबको माफ कर But दूंगा। my friends, only 4 righteous were found. मगर मेरे अजीजों 10 भी ना मिले। कितने रासबाज मिले? सिर्फ 4। Lot, his wife, and his 2 daughters. लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां। Genesis chapter 19 verse 15. पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब उसकी 15 आयत। With the coming of dawn, the angels hurried, "Take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished." पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब उसकी 15 आयत। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी बेटियों को यहाँ से ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। The God sent fire and acidic rain on Sodom and Gomorrah. फिर खुदा ने सदूम और अमूरा पर आग बरसाई। Only 3 persons were spared, Lot and his daughters, सिर्फ 3 लोग बचे, लूत और उसकी 2 बेटियां, because his wife looked behind and became a statue of salt. क्योंकि उसकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का सतून बन गई। As God ordered not to look behind, but she didn't listen and became a pillar of stone. क्योंकि खुदा ने तो हुक्म दिया था कि कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, मगर उसने पीछे मुड़ के देखा, लिहाजा वो नमक का सतून बन गई। One logic reason why she must have looked behind, एक जाहिरी वजूहात कि वो क्यों उसने ऐसा किया होगा, because this is the nature of women, क्योंकि ये औरत की फितरत है that they always are convinced about their own. आप सब जानती हैं, जो औरतें यहाँ पे बैठी हैं, कि औरत जो है वो अपने घर के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती है। Even when she hands somebody anything, she makes sure to get it back. यहाँ तक कि अगर हम किसी को दें भी, अपनी कोई घर की चीज अगर किसी को हम दे देती हैं, तो हम इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो चीज हमें वापस मिल जाए। Therefore, even Lot's wife must have done the same. यकीनन लूत की बीवी ने भी यही किया होगा। उसको अपने घर के पीछे, अपने घर बार की फिक्र होगी कि कितना खुशहाल सब कुछ था, तो इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा, मगर हुक्म दिया गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। She forgot that she wasn't supposed to look behind. तो वो भूल गई कि उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। Now we'll see the third example. अब हम तीसरी मिसाल पर गौर करेंगे। God spoke to his servant Moses. खुदा ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया। I have chosen you so you can take out the people from slavery. मैंने तुझे चुना कि तू मेरी कौम को गुलामी के घर यानी मिस्र से निकाल ला। Exodus chapter 3 verse 10. खरगोश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10 आयत। So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. खरगोश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10 आयत। तो अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल ला। Pharaoh did not wanted to let go of his people. फिरौन बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से जाने नहीं दे रहा था। So God sent his servant and sent 9 signs and wonders, so Pharaoh could know that God is the creator and maker of all the earth. फिर
खुदा ने अपने बंदा मूसा को भेजा कि जा और बनी इसराइल को वहां से निकाल के ले आ, और फिर खुदा ने मूसा के जरिया ही 9 औरतों को भेजा। And also that the Israelites could believe in the Almighty God. ताकि इजराइल कौम भी है वो जान सके कि खुदा ही दुनिया का खालिक और मालिक So है। now we will see what were those 9 signs and wonders. अब वो 9 औरतें कौन सी थी? The first, turned river Nile blood. दरियाओं के पानी को खून बना दिया। Frogs, मेंढक भेजे, lice, जुएं भेजी, mosquitoes, मच्छर, plagues like today, corona. जिस तरह से वबा आजकल फैली, उन वक्तों में भी वबा फैली थी जिनसे लोग मरते जा रहे थे। Plague of boils, फोड़े, the plague of hail, आग और गंधक, the plague of locusts, टिड्डियां, the plague of darkness. सूरज को तारीक कर दिया। The plague of darkness means for 3 days they did not see light, yet Israelites had light in the place where they lived. Gershon. सूरज को तारीक कर देने का मतलब है कि वहां पे 3 दिन तक अंधेरा ही रहा और जो मिस्री थे वो अंधों की तरह टटोलते रहे, मगर जहां पे इस बनी इसराइल रहते थे, जशन का जो इलाका था, वहां पर रोशनी रही, वहां पर सूरज चमकता रहा। हालेलुया। Hallelujah. There the sun shone. This is true that Egyptians believed in the sun god. वहां पे तो सूरज ही चमकता रहा बनी इसराइल के पास, और ये जो मिस्री थे ये लोग देवता को मानते थे, सूरज का देवता जिसका नाम रा था। But even their god could not do anything. वो अपने देवता की इबादत भी करते रहे, मगर उनका देवता उनको बचा नहीं सका, रोशनी नहीं कर सका। In the plague of firstborn. फिर खुदा ने पहलोटों को मारा, And at this his son too died, and he allowed the Israelites to go. इस बार फिरौन का बेटा मरा और तब उसने हुक्म जारी किया कि इजराइलियों को जाने दो। Then Moses and the Israelites reached the Red Sea. फिर मूसा और बनी इसराइल जो है वो बेरगुजर तक पहुंचे। Then God told Moses, hit the stick and divide it into 2. खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि छड़ी पानी में मार, और जैसे ही उसने वो किया, पानी जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। And it so happened. और ऐसा ही हुआ। So the Israelites moved forward, and then the Egyptians also tried. फिर इस्राएली कौम जो है वो आराम से वहां से गुजर गई, और जब फिरौन और उसकी जो फौज थी उन्होंने वहां से गुजरने की They all drowned, and the Israelites successfully passed. 1. हालेलुया, Hallelujah. गर्क हो गए। हालेलुया। Exodus chapter 12:14 verse 31. खरूज की किताब उसका 14 बाब उसकी 31 आए। And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses the servant of God. और इजराइलियों ने वो बड़ी कुदरत को जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की, वो खुदावंद और उसके बंदा मूसा पर ईमान ले आए। हालेलुया। God let his servant Moses know about the plan of salvation of his people. तब खुदा ने बनी नूह इंसान की निजात का जो प्रोग्राम है वो अपने बंदा मूसा पर जाहिर किया। Exodus chapter 34 verse 10. खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 10 आए। And the Lord said, I am making a covenant with you. खुदा ने कहा, देख मैं अहद बांधता हूँ, Before all your people, I will do wonders and never done before in any nation. कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामत करूंगा जो दुनिया भर में किसी कौम में कभी नहीं की गई। In all the world, the people you live amongst will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के कामों को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के बीच में करने को हूँ वो हैबतनाक काम होंगे। In this verse, God told Moses about 3 things. खुदा ने इस आयत में 3 चीजों के बारे में मूसा को बताया। First, He will do wonders or miracles. पहला, करामत करूंगा यानी मौजज़ात। They will see the works of God. खुदा के कामों को देखेंगे, All works that have never been done before. हैबतनाक काम जो पहले कभी नहीं हुए। But the question arises, अब सवाल पैदा होता है, what were those signs and wonders that didn't happen before? वो कौन से ऐसे काम थे जो कभी पहले नहीं हुए? The miracles through which the whole world got saved. ऐसे मौजज़ात जिसकी वसीले से बनी हुई इंसान की निजात हो गई। Isaiah chapter 7 verse 15. यशायाह की किताब उसका 7 बाब उसकी 14 आए। Therefore the Lord himself will give you a sign. यशायाह की किताब उसका 7 बाब उसकी 14 आए। लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। The virgin will conceive and give birth to a
a son, and we'll call him Emmanuel. देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और इसका नाम इमैनुअल The रखेंगे। prophecy has been set for whom? ये नबूवत किसके हक में की गई? Lord Jesus Christ. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह, हालेलुया। Matthew chapter 1 verse 25-23. मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21 से 23 आयत। Look, a virgin will conceive and give birth to a son. देखिए कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। So that sign, wonder or miracle was it that a virgin conceived with the power of Holy Spirit, and she had a son who was named Jesus. तो करामत यही थी, वो मौजज़ा यही था कि कवारी बिना मर्द को जाने रूह कुदस की कुदरत से हामला हुई और वही मौजज़े के जरिए आज हम सब की नजात हो चुकी है। हालेलुया। Such a miracle or wonder has never happened in the world or will never again happen, because the Savior of the world is only Jesus Christ. ऐसा मौजज़ा किसी कौम में किसी और जगह पे कभी नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि दुनिया का नजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह ही है। In this world there are three great miracle births. इस दुनिया में आज तक 3 बड़े मौजज़ात पैदाइश हुई हैं। The first one is birth of Adam without parents. सबसे पहली तो आदम की पैदाइश जो बिना माँ बाप के। From a man, woman was created. Eve. दूसरी हवा की कि मर्द में से औरत को बनाया गया। Without father, our Jesus Christ. और तीसरी हमारे खुदा यीशु मसीह के जो बाप के बगैर कवारी जो है वो हामला की। Let's look at the work of God. आज हम खुदा के और बड़े-बड़े कामों के बारे में जानें। How did the world see the works and glory of God through Lord Jesus Christ? बनी हुई इंसान ने किस तरह से खुदा के जलाल को देखा? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। And those miracles that Jesus Christ performed until now we can see, and the world also witnessed them. वो मौजज़ात आज तक हम देखते हैं, दुनिया भी इन सारे मौजज़ातों की गवाही देती है। First made wine from water. सबसे पहले तो पानी से मैल बनाई, Cast out demons. बदरूह को निकाला, Cleansed the leprosy. कोढ़ी को पाक साफ किया, Gave sight to the blind. अंधों की आंखें खोली, Healed the sick. बीमारों को अच्छा किया, Raised the dead. मुर्दों को जिंदा किया, Stilled the storm. तूफानों को थामा, Provided food to the hungry. बेअबान में हजारों की तादाद में उनको रोटी खिलाई, Four drachmic coins from the fish mouth. मछली के मुंह से मिश्काल पैदा किया। The incident is such that when some people met Peter and asked, "Does your teacher pay temple tax?" वाकया कुछ इस तरह का है। नई मशकाल आदम मशकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नी मशकाल नहीं देता? Peter replied, "Yes, he does." पतरस ने जवाब दिया, जी देता है। Now the question is, why were they asking for 4 drachmic coins? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो नीम मिशकाल क्या है और नीम मिशकाल क्यों लेते थे? Exodus chapter 30 verse 11 to 16. खरूज की किताब उसका 30 बाब उसकी 11 से 16 आए। God ordered his servant Moses for the atonement of their lives. खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में जितने 20 वर्ष से या उससे ज्यादा के हैं, खुदावंद के हुजूर नजराना यानी नीम मिशकाल लेकर आए। Then nothing will be able to kill them like plague. ताकि उनकी जानों का कफारा हो, तब खुदावन ने उनको हर तरह की वबा से बचा कर रखा। Then when Peter went home, then before Peter could say, Jesus said, "Oh Simon, do you know from when do the king of the wood take tax from?" जब पतरस घर पहुंचा तो खुदावन यीशु ने उसके बोलने से पहले ही उससे पूछा, आए शमाओ, क्या तू जानता है कि ये दुनिया के मासूल किन से लिया जाता है? बादशाह के बच्चों से या गैरों से? They answered, "From others." उन्होंने जवाब दिया, गैरों से। Then Jesus said, "Then the children are free from it." खुदावन यीशु ने फिर कहा, फिर तो बच्चे बरी हुए। But let us not be an offense or stumbling block. मगर ऐसा ना हो कि हम ठोकर का सबब बने। So go in the river and catch a fish. When you open its mouth, you will find a 4 drachmic coin. तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिशकाल पाएगा। Take it and give it to them for my tax and yours. वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। Now the tenth example dried up the fig tree.
अब जो आगे मिसाल हम देने को है वो है अंजीर को सुखा दिया। हम ये खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात को बता रहे हैं। अब ये जो मौजज़ात है वो अंजीर को सुखा दिया। Mark chapter 11 verse 12. मरकुस की अंजीर उसका 11वां बाब उसकी 13 आए। The next day as they were leaving Bethlehem, Jesus was hungry. दूसरे दिन वो बैतनिया से निकले तो खुदा यीशु मसीह को भूख लगी। Seeing in the distance a fig tree with leaves, और वो दूर से अंजीर के दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर कहा, he went to find out if it had any fruit. खुदा यीशु मसीह उसके नजदीक गए ताकि उसमें कोई फल नजर आए। When he reached to it, he found nothing but leaves. मगर जब उसके नजदीक गए तो कुछ भी नहीं मिला और सिर्फ पत्ते थे। Why? क्यों? Because it was not the season for figs. क्योंकि अंजीर का मौसम ही नहीं था। Then he said to the tree, "May no one never eat fruit from you." फिर खुदावन ने उस पे लानत की कि तुझसे कभी कोई फल ना खाए। And his disciples heard him say it. और उसके शागिर्दों ने ये कहते हुए सुना। People unusually question that why did Jesus knew it wasn't the season, then why did he curse it? लोगों का अक्सर ये सवाल किया जाता है और बहुत बार करते हैं कि जब खुदावत यीशु को पता था कि मौसम नहीं था अंजीर का, तो फिर क्यों वहाँ उस दरख्त को खुदावत यीशु मसीह ने लानत दी। This is also a big revelation. ये भी एक बहुत भेद की बात है। Come let us know. आइए इस भेद के बारे में जानें। In Philistine there were many fig trees. मुल्क फिलिस्तीन में रास्तों में बहुत सारी अंजीर के दरख्त लगे रहते थे। In a year or twice in this tree bore fruit. और अंजीर में ये दरख्त जो है ये पूरे साल में 2 बार फल देता था। Before bearing the real fig, there is a fig one called tagish, which color is green. असली अंजीर लगने से पहले इसमें एक दूसरा धोखे का फल लगता था जिसे इब्रानी जुबान में तकिश कहा जाता था। These first fall and then the real fig tree comes up. सबसे पहले तो ये तकिश जो धोखे का फल है ये उसमें लगता था। इसके लगने के बाद, इसके गिर जाने के बाद फिर असली अंजीर रखती थी उसमें। People used to even eat these fake ones when they used to travel for long. लोग जो है क्योंकि वहाँ पे हैकल मुकद्दस थी तो जब वहाँ से सफर करके थकते थे तो इस धोखे के फल को खाते थे। There was no relation to tagish with the season. इस धोखे का फल जिसे तकिश कहते हैं इसका और मौसम का कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। Therefore Jesus too expected the tree to at least have tagish but couldn't find one. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस दरख्त के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इसमें धोखे का फल या तकिश तो लगा होगा ना। So he cursed it. जब वो भी नहीं पाया तो तब जाके खुदावंद यीशु मसीह ने उस पे लानत की। Song of Songs chapter 2 verse 13. गज़ल-ओ-गज़लात में इसके बारे में जिक्र आया है। उसकी गज़ल-ओ-गज़लात उसका 2 बाब उसकी 13 आए। The fig tree forms its early fruit. अंजीर के दरख्तों में हरे हरे अंजीर लगे। Then Moses also prophesied that the one who is to come will do things that have never happened before. फिर मूसा ने ये भी नबूवत की कि ऐसा दुनिया में होने को है जो पहले कभी नहीं हुआ। What do we mean by this? इसका क्या मतलब है? Such works that shock you and puzzle you and worry you. ऐसे काम जो आपको हैरान कर दे, जो आप जिसको देख के आपका दिल ढल जाए। What was these works that happened in Israel about whom Moses prophet? वो ऐसा कौन सा काम था जो जिसके बारे में मूसा कह रहा था? The King of all glory, Lord Jesus Christ, he took the crucifixion or sorrow. जलाल का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह ने दुख की सलीब उठाई। John chapter 19 verse 17. यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 17 आए। Carry his own cross, he went out to the place of the skull. यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 17 आए। बस वो यीशु को लेकर गए और वो अपनी सलीब आप उठाए इस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। Now you tell me, have these works ever happened in the world? अब आप बताएं ऐसा हैबतनाक काम कि दुनिया का जो जलाल का बादशाह है वो खुद सलीब उठा ले, क्या पहले ऐसे कभी हुआ है? Our Jesus gave up his life for our salvation and cleansing of sins.
खुदा का बेटा जमीन पे आया और उसने हमारे सारे गुनाहों की खातिर अब सलीबी मौत उठाई। And all this happened because God willed. और इस सब में खुदा बाप की मर्जी थी। Acts chapter 2 verse 23. अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 23 आयत। This man was handed over to you by God's plan and foreknowledge, and you with the help of wicked men put him to death. अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 23 जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्म साबक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ इसे मसलूब करवा डाला। This is clear that God knew man will sin, so everything all planned was agreed beforehand. खुदा बाप को आसमानों के खुदा को बनी हुई इंसान का पहले से ही पता था कि वो गुनाह में पड़ेगी, इस वजह से पहले से नजात का प्रोग्राम बना दिया गया। Now let's focus on the servant David. आए अब हम दाऊद नबी पे गौर करें। God chose David to be the kind of the king of Israel. खुदा ने दाऊद को चुना कि वो कौम बनी इसराइल का बादशाह बन सके। Though he was the youngest among the brothers and was only a shepherd. हालांकि वो अपने भाइयों में सबसे छोटा और पेशा के एतबार से चरवाहा था। Among the 8 child of Jesse, God only chose David. यसी के 8 बेटों में वही खुदावंद को पसंद आया। But why? मगर क्यों पसंद आया? 1 Samuel chapter 16 verse 5 to 13. पहला शमूएल उसका 16वां बाब उसकी 12 से 13 आयत। So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had fine appearance and handsome features. पहला शमूएल उसका 16वां बाब उसकी 12 से 13 आयत। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावंद ने फरमाया उठ और इसे मसा कर क्योंकि वो यही है। So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. तब सैमुअल ने तेल दिया और तेल से सींग लिया और इसे इसके भाइयों के दरमियान मसा किया। So from that day till later on the Spirit of God came powerfully on David. और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। We see being a young boy he defeated a giant Goliath. हम देखते हैं कि वो कितना नौजवान था मगर उसने कितने ताकत भर उस पहलवान को हरा दिया, उस पे गालिब आ गया। He hit him with a stone and beheaded him. उसे पत्थर से मारा और फिर उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। Took his head in the markets. उसका सर बाजारों में लेके गया। The women saw it and danced and sang, Saul has slain his thousands and David his of his thousands. जब औरतों ने बाजारों में ये सब नजारा देखा तो वो खुशी के साथ झूम कर गाने लगी कि साउल बादशाह ने तो हजारों को मारा मगर दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। Now the 5th example. अब 5वीं मिसाल। Then God chose Solomon so he could make his home. खुदा ने सुलेमान को चुना ताकि वो इसका घर बना सके। 1 Kings chapter 6 verse 1. पहला सलातीन उसका 6 बाब उसकी पहली आयत। In the 418th year after the Israelites came out of Egypt, in the 14th year of Solomon's reign over Israel, as in the month of Ziv, the 2nd month, he began to build the temple of the Lord. पहला सलातीन उसका 6 बाब उसकी पहली आयत। और बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480 साल इस्राएल पर सुलेमान की सल्तनत के 4थे वर्ष ज़ीव के महीने में जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि इसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। Now the question arises, why God gave such a big plan that he made the temple of the Lord? अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा बाप ने सुलेमान को ये मंसूबा क्यों दिया? So that people could take their request and could praise and worship him. ताकि लोग अपनी मिन्नतें अपनी फरियादें लेके हैकल मुकद्दस में जाएं और वहां पे उनकी जरूरतें पूरी हों। खुदावंद उनकी दुआओं को, उनकी मिन्नतों को सुने। People could come to his home so he could fulfill their needs. ताकि फिर लोग जमा होके उसके घर में आके उससे मांगे और वो उनकी सुने। And when King Solomon completed the temple, so to anointed he prayed. और जब खुदा के बंदा ने हैकल मुकद्दस की तकमील की तब मखसूसियत के वक्त इसने ये दुआ की। 1 Kings chapter 18 verse 28 to 30. पहला सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 28 से 30 आयत। Oh Lord, I know that you cannot even fit the heavens of heaven. This is nothing that I have built. पहला सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 28 से 30 आयत। खुदा मैं जानता हूँ कि तू आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी कभी नहीं समा सकता। But now I request you, may your eyes be on this temple, and whoever turns to you and asks from this temple,
when you answer them. ये तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया, लेकिन अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरी निगाहें इस घर पर हैकल मुकद्दस पर लगी रहें, और जो कोई इसकी तरफ रुक करके अपने हाथ फैलाकर तुझसे मांगे तो उनकी दुआ को सुन लेना। हालेलुया। All the nations in beginning used to face toward the temple and pray. जब हैकल मुकद्दस कायम हुई थी तो दुनिया की सारी कौमें जो है हैकल मुकद्दस की तरफ ही रुक करके दुआएं करती थी। Even the Muslim used to face to it and pray. मुसलमान भी इसी तरह से करते थे, बल्कि वो तो हैकल मुकद्दस की रुख करके समझते थे कि यही उनका किबला है। Now the central idea. अब हासिल कलाम। Now you came to know the vastness of Lord God. अब आपने जाना इस कलाम को सुनने के बाद कलाम की, खुदा की कलाम की वुसअत, That how the plans He made for the salvation of all to His various servants. कि हमारी नजात, हम सब की नजात का प्रोग्राम पहले से ही बना दिया गया था और किस तरह से नबियों पे उतारा गया था। Those who did not listen, you saw how they got destroyed. हमने ये भी देखा है कि जिन्होंने नहीं सुना वो किस तरह से हलाक और तबाह बर्बाद हुए हैं। So the ones who accept and receive salvation, they begin because of them the word of God explains and spreads. और जिन्होंने सुना है वो उनकी नजात हो गई, वो बच गए हैं, वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और वो आगे भी कामयाबी हासिल करेंगे। और हम देखते हैं कि खुदा ने जिन लोगों को अब चुना है, जिन खादमों को चुना है, उनके जरिए भी खुदा ये कलाम करते हैं। When they see great miracles so that come closer to Him. जब खुदा के खादमों के जरिए भी बड़े बड़े मौजज़ात देखे जाते हैं, खुदा का कलाम जब सुना जाता है तो फिर वो भी खुदा के करीब आते हैं, खुदा को, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। We will share our miraculous testimony. अब आपके साथ हम एक पुरफज़ल गवाही आपको बताएंगे। It is the incident of October 4, 2002. ये वाक़या 4 अक्टूबर 2002 का है। From a town, a 12-year-old whose name was Vicky on Friday in Shiraz Colony Church when Pastor Bashir had leading ministry. मनी टाउन में से 12 साला बच्चा जो है वो कलीसिया में लेके आया गया, उस कलीसिया में जहाँ सिराज कॉलोनी की कलीसिया में जहाँ पे पास्टर बशीर पजस्तान की शिफाया इबादत होती थी। His parents brought him to church. उसके वालिदैन उसे चर्च में लेके आए। His back was bended. उसकी कमर पूरे तौर पे झुकी हुई थी। When the doctors examined, they came to know that his ribs are twisted. जब डॉक्टरों ने उसके एक्सरे करवाए तो पता चला कि सारी की सारी उसकी जो पसलियां हैं वो टेढ़ी हो गई हैं। For this boy Vicky, church and the anointed members prayed earnestly that God heal this boy tonight. इस बच्चे के लिए कलीसिया के खादम ने और सारे जो मखसूस हुए हुए लोग थे वहाँ पे, उन सब ने दिल के बोझ के साथ, जोर और शोर के साथ इस बच्चे के लिए दुआ करना शुरू करना। My friends got answered. मेरे अजीजों, और जवाब भी मिल गया। In the morning, when the parents saw him, they were amazed to see him here and walk straightly. Hallelujah! सुबह को जब वालिदैन ने उस बच्चे को देखा, जब वो बच्चा उठा, वो सीधा होके चलने लग गया, उसके वालिदैन हैरान हो गए, खुदावन ने अपना मौजज़ा जारी कर दिया। हालेलुया! God bless you all from this sermon. खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बहुत बरकत दे।